सरकारी पेपर के साथ में ये दोनों छेड़छाड़ करते हैं। कंपनी के सुपरवाइजर हैं, एक्सपर्ट सुपरवाइजर हैं। हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, मजबूत नहीं है, दिमाग से तेज नहीं है, ऐसे लोगों को गुरु काड़ा की तरह खटाया जाता है। एक्सपर्ट लोग आते हैं तो सरकारी पेपर के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। ये हैं अश्वनी बावरी, बोकारो के चंदाहा बस्ती के रहने वाले, और इनका एक भाई है निताई बावरी। ये लोग ग्रिफ स्टाफिंग सॉल्यूशन लिमिटेड एक कंपनी है जो वेदांता स्टील में काम करवाती है। उसी में ये लोग दोनों भाई 10-12 साल काम किए। उनके बाद में ग्रिप स्टाफिंग सॉल्यूशन को इस कंपनी में टेंडर नहीं मिला तो उनके जगह पर क्रिस्का स्टाफिंग सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी आई। क्रिस्का स्टाफिंग सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी में ये लोग 1 महीना काम करते हैं। उनके बाद इन लोगों से मांगा जाता है कि भाई आप आवासीय लेके आओ। इन लोगों का कहना था कि भाई इतना जल्दी हम आवासीय कहाँ से लाएंगे, हमें कहाँ मिलेगा। तभी कंपनी के सुपरवाइजर संदीप बर्नवाल और विशाल यादव के द्वारा ये कहा जाता है इन दोनों भाई से कि भाई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप 400-400 रुपया दे दो, हम 1 दिन में बना के दे देंगे। इन लोगों को लगा आवासीय इतना जल्दी बनेगा, बोला रिसीविंग दे देंगे, उसी से काम चलेगा। फिर ये लोग आओ देखे ना ताव देखे, 4 दूने 800 रुपया संदीप बर्नवाल को फोन पे के माध्यम से ये पैसा पे कर देते हैं और इन लोगों को आवासीय का रिसीविंग दे दिया जाता है। फिर ये लोग काम करने लगते हैं। कुछ दिन बाद इनको प्रधानमंत्री आवास कहिए या वो आवास कहिए, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, तब ये जो है कि जाके कंपनी की जो सुपरवाइजर हैं संदीप बर्नवाल और विशाल यादव जी, उनसे कहते हैं कि भाई मेरा आवासीय दे दूं। तब इनसे कहा जाता है कि भाई आवासीय तो आपका बना नहीं, तो मैं कहाँ से दूंगा, आपको मैंने रिसीविंग दिया। बोला रिसीविंग जब दी है तो बन भी करेगा, आप दीजिए। तब ये जो है कि वो रिसीविंग लेके हमारे 50 प्रखंड के सीओ साहब के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर जब इसका जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों रिसीविंग बेदनी प्रखंड बिहार का है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ये जो रिसीविंग का ट्रांजैक्शन नंबर है ये दोनों सेम था। तो ये कंपनी तो कभी जांच नहीं करवाएगी कि हमारे पास में जो आदमी काम कर रहा है सही पेपर दिया नहीं दिया, ये सब तो बात छोड़िए। अब जब सीओ साहब चेक करते हैं कि पता चलता है कि बेदनी प्रखंड बिहार का है, तब वो त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआर जोरी थाना प्रभारी को कार्रवाई हेतु वो आवेदन लेटर जो है कि प्रेषित करते हैं। लेकिन 1 महीना बीत गया, सीआर जोरी थाना प्रभारी किसी तरह की कार्रवाई दोनों संदीप वर्णमाल और विशाल यादव पर नहीं किए। ये 1 महीना के बाद जब मिलते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, मुंशी से मिले थे, क्या बोला रहा था? तो ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको बुलाएंगे। बस यही बात करके चुपचाप हो गया। उसके बाद हम घर चल गए। उसके बाद 1 महीना बीतने के बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ उन लोग के ऊपर। हाँ, उसके बाद हम एससी और एसपी को डीसी को लिख के दिए, करवाइए तो 9 तारीख को। तो इस बीच में जब आप इतना कुछ लिखने लगे, सीओ के पास मिलने लगे, तो ये संदीप बर्नवाल और विशाल यादव आपसे क्या बात कर रहे वो बोल रहे थे बाबू आप थाना में केस किए हैं वो उठा लीजिए, और जो 1-1.5 महीना खती हुआ आपको 30 से 40 हज़ार रुपये देंगे, और थाना वाला केस उठा लीजिए और काम पर ज्वाइनिंग कीजिए। तो यही हमको धमकी दिया था वो। तो इस तरह आप दोनों भाई के साथ हुआ कि और भी कई लोगों के साथ हुआ? और बंदा से सबसे पैसा लेके वो आवासी बनाया था, सब फर्जी। सब कर- सब फर्जी है। ये 400 रुपया अगर कमा रहा हो तो आपको 30-40 हजार कहाँ से देगा? इसमें तो बड़ा खेल नजर आ रहा है। वही नया लेबर घुसा है, उसी में 10 से 12 हज़ार करके एक एक बंदा से लिया है। अच्छा, उसी का पैसा वो रिटर्न करना चाह रहा है। उसके बाद जब यह सुनाई पड़ा उसको, तो एक पेपर में 30 लेबर से सिग्नेचर कराया। बोल रहा कोई भी साहब पूछेगा सिर्फ पैसा हम नहीं लिए हैं, नहीं दिए हैं। वही बोला सर, नहीं अगर सिग्नेचर कराएंगे तो आप लोग हटा देंगे हम। यही धमकी दे के जो बंदा था उसको सबको सिग्नेचर कराया।
साहब वो बोला कि जब कोई पूछेगा साहब सुबह नहीं बोलने से पैसा दे के नहीं हम लोग घुसेंगे, दवा बना रही सब। तो आप उपायुक्त को लिखें, एसपी को लिखें, लेकिन वेदांता प्रबंधक को लिखें कि नहीं? हाँ, उसको भी लिखे हैं। अच्छा, हम्म, कि भाई इसी- देखिए आपके इतने बड़े कंपनी के अंदर में एक छोटी सी कंपनी क्रिस्का स्टाफिंग सोल्यूशन लिमिटेड है, जो इस तरह के एक गलत काम कर रहा है। तो वही अभी तक कुछ नहीं, आज 5-6 रोज हो गए, कुछ सुनाई नहीं पड़ा अभी, सुनाई आप क्या चाहते हैं? नहीं चाहिए जिसको जो गलत किया उसको। और क्या, अभी आप काम से आपको निकाल काम से हमको निकाल दिया गया, अभी 2 महीना हो गया, हटा दिया हमको। बताइए कि ये जब ये सवाल खड़े किए हैं, सवाल उठाया ये बंदा, तब जो है कि इसको काम से बाहर निकाल दिया गया। क्या हसरत से यहाँ के लोग इस कंपनी के लिए जमीन दिए, और ये कंपनी किसके लिए बना, किसके रिलेशन, किसके रिश्तेदार, किसके संबंधी, और यहाँ के लोगों के साथ में किस तरह ये काम करवाते हैं। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कहने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। बताइए, इनके आंख में आंसू है। क्या कहना चाहिएगा ये वेदांता प्रबंधक से और हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी साहब से? वही मैं कार्रवाई करने के लिए तो जो आवेदन है उसका सही जांच करे, उसके कानून कार्रवाई उसके ऊपर हो। बताइए, सरकारी पेपर के साथ में ये दोनों छेड़छाड़ करते हैं। कंपनी के सुपरवाइजर हैं, एक्सपर्ट सुपरवाइजर हैं। हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, मजबूत नहीं है, दिमाग से तेज नहीं है, ऐसे लोगों को गुरु काड़ा की तरह खटाया जाता है। एक्सपर्ट लोग आते हैं तो सरकारी पेपर के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। सीओ साहब त्वरित कार्रवाई हेतु सीओ साहब त्वरित कार्रवाई हेतु आवेदन भी लिखते हैं, लेकिन भैया क्या होने वाला है? थाना प्रभारी थोड़े ना कार्रवाई करने वाले इतना जल्दी। थाना प्रभारी लगता है कि ये थाना प्रभारी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो 1 महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, यही तो मजबूरी है। 1 महीना बीत गया, कार्रवाई नहीं हुआ, और होगा कि नहीं ये आगे हम आप लोग को बताएंगे। बड़ा मुसीबत में है ये अश्वनी बावरी जी। अभी आपका भाई तो काम कर रहा होगा। भाई भी काम कर, उसको भी धमकी दे रहा है से आपका, हाँ हाँ, अपना भाई को ठीक करो, जॉइनिंग कराओ, और वो पेपर में सिग्नेचर करके केस वापस ले लीजिए। और वही भैया को मन मर्जी खटाता है 20 रोज, बोले 20 ड्यूटी करना पड़ेगा आपको। और किसी बंदा को जो अपना आदमी है उसको 26-27 बंदा को हाजिरी देता है, इसको 20 से 30 नहीं कभी होता, बोले मन मर्जी 1 हफ्ता में 2 गो ऑफ दे देता है, मन मर्जी अपना। बताइए, इतनी बड़ी गलती इन्होंने पकड़ी है, जाति से दलित, क्या कर लेगा? वाह भाई, आज कोई भी जाति को कमजोर नहीं समझा जाए। हर जाति पढ़ा लिखा है, हर लोग अपनी बात रखेंगे और दमखम के साथ रखेंगे, संविधान के मुताबिक रखेंगे। और ये जो सरकार के, हमारे झारखंड सरकार के एक तरह से दस्तावेज के साथ में छेड़छाड़ करना, ये कितना बड़ा कानूनी जुर्म है, ये आने वाले समय में ये थाना वाला बताएंगे और सीओ साहब बताएंगे। इन्होंने तो कार्रवाई है तो लिख दिया है। तो आप लोग क्या सोच रहे, समझ रहे हैं? जरा झारखंड के भाई लोग भी एक्सपर्ट बनिए और लिखिए कमेंट दनादन। दीजिए हमको इजाजत।